हाँ। दोस्तों, आदमी, सभी इंसान, ढोर डंगर, बीमारी सबको लगती है और बीमारी का दौर है। पहले खेतियों को कोई बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में खेतियों को इंसान से ज़्यादा बीमारी है। हमने अपने थोड़े से धान बोए हैं, जिसे मूंजी बोलते हैं, उसमें भी बीमारी लग गई है। उसके लिए मैं बाज़ार गया था, दवाई लेकर आया हूँ और दवाई की शीशी अभी मेरे पास रखी हुई है। और ये दवाई आई है खेती के लिए। जैसे इंसान को दवाई दी जाती है, ऐसे ही पौधे पे ये डाली जाएगी तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, तो पौधा दुरुस्त हो जाएगा, पौधे की जान पड़ेगी, सीधा पड़ जाएगा, वरना बेकार हो जाएगा। हाँ, हमारी जैसे मेहनत पुड़िया करी देते तरह हैं, लगी लगाई सब बच्चों बेकार को चली पुड़िया जाएगी। देते हैं, सिरप भी देते हैं, तो इसीलिए इसमें भी है। जैसे धानों की पुड़िया है, धानों की सिरप है, जब इसमें मिलाकर डाली जाएगी तो कीड़ा मरेगा, पौधे ऊपर को निकल कर आएंगे। और अब इससे आगे चल कर दिखाएंगे। आइए दोस्तों, हम अपने खेत पर पहुंच चुके हैं और हमारी पत्नी भी हमारे साथ है। और हम जो भी कुछ घर में खेत में अपना काम करते हैं, दोनों मिलजुल कर करते हैं। और नलाना या इनको काटना या जोतना, जो भी कुछ होता है अपना मिलजुल के कर लेते हैं, या किसी से मजदूरी पे करवा देते हैं। तो दोस्तों, ये खाद है जो ज़मीन में लगाया जाता है, और इस खाद में जो खेती में बीमारी लगी है, ये वाली दवाई ये हमारी घरवाली इसमें मिलाएंगी और हम दोनों मिलकर इसको खेती में पौधे की जड़ में इसको डालेंगे, तो उससे बीमारी दूर हो जाएगी। और उम्मीद तो यही है कि बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन फसल अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगता है। और फसल को बीमारी लगती रहती है तो आदमी की तरह ये भी बीमार होने लगती है खेती। जैसे आदमी को तरह तरह की दवाई डॉक्टर के कहीं बोतल चढ़ती है, कहीं कुछ करता है, लेकिन हमेशा दवा अब खेतियों को भी बहुत दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। यहाँ की बहुत शुद्ध हवा दोस्तों, होती है आप हमारे चैनल से बने रहिए, हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। खेती में काम करते हुए आपको दिखाएंगे कि दवाई कैसे लगती है। और धीरे धीरे अलग अलग करके गेंदना, थोड़ी थोड़ी एक जगह कीटनाशक दवाई है। अगर हिसाब से ज़्यादा डल जाती है तो ये फिर ये नुकसान भी दे जाती है। इसी हिसाब से खाद भी, दवाई भी, सब बीज ये हिसाब से ही लगाना पड़ता है। और यहाँ की बहुत शुद्ध हवा है। देखो ये सब, आप सब हमारे साथ बने रहो, हम आपको दिखाते रहेंगे। फिर इसको जो है पानी लगाना पड़ेगा। अब आगे को अब हम खाद बखेरते हुए हम आपको सबको दिखाएंगे। ये दीमक मारने की दवाई है, और इससे ये पौधे जो हैं ये भी हरे होंगे, अच्छे और ऊपर भी चलेंगे। जमीन में धानों की बाल अच्छी आएगी। अब मेहनत तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, अब इतनी में मजदूरी भी तो नहीं मिल पाती। जब खर्चा पानी सब कुछ अपने आराम से कर लिया जावे। जो भी खेत वाले बुला लेते हैं मजदूरी पर काम करने के लिए, तो हम दोनों ही चले आते हैं। जो भी हमारे बस की होती है, हमारी मेहनत के देख के जो है हमें मालिक लोग हमें मजदूरी देते हैं। इस बात को हम ये चाहते हैं आपका सबका हमें प्रेम मिले, और हमारा प्यार और दुआएं आपको सबको मिले। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको अभी खाद बखेरना ये दिखाएंगे। खेती में खाद कैसे बिखेरा जाता है, कैसे दवाई लगाई जाती है। जैसे जहाँ खेती नहीं होती वहाँ पता नहीं होती है। ये खेती बाड़ी तो ये सब गाँवों में होती हैं। इधर देखो ये चरी है जिस पर क्या मक्का आती है, मक्का की कुकड़ियाँ आती हैं, सब खाते हैं। ये भुट्टे बिक रहे हैं, भुट्टे तो वो यही उसके पेड़ ये हैं। ये सफ़ेदे का पेड़ है, छाँव देता है। काम करके और भी आए के सब अपने यहाँ बैठ जाते हैं। ये खाद था, खाद जिसे बोलते हैं यूरिया खाद। यूरिया खाद में हमने ये दवाई को एक जगह मिला दिया है, और ये जब इसमें खेती में डाला जाएगा तो बहुत अच्छा ये खेती को सहयोग करेगा, बहुत अच्छे से
सपोर्ट करेगा और गुण देगा और खेती का रंग बदल जाएगा, खेती अच्छी हो जाएगी। और बार बार नहीं, और बीमारी खेती को बहुत ज़्यादा लगने लगी हैं, बार बार दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं और बहुत होशियार रहना पड़ता है। ये बहुत ख़तरनाक दवाई होती है जो खेती की होती है कि ज़रा सी मुँह से कहीं से लग जा तो बहुत नुकसानदायक हानिकारक हो जाती है एकदम। तो इन चीज़ों की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपने हैंड ग्लोव लाना भूल गया घर से, तो अब ये ऐसे हाथ से मिलाई है, मैं इसको कई बार धोना पड़ेगा मुझे हाथ। जैसे बहुत से घरों में दवाई भी रखी होती है और पति पत्नी में या किसी न किसी विवाद के ऊपर झगड़ा हो जाता है, तो आदमी हुए या वो उनकी लेडीज हुई एकदम गई भाग कर और एकदम ढक्कन पी लिया, फिर कहती चलो ये मिल गया है, अब हमें बचाओ, अब मैं हमें बाल्टी बचाओ। में भर के इसको गिरता लेकिन हूँ। इससे सावधान घर वाले पहले से ही रहें। और जब घर वालों को भी पता अगर होगा कि हमारे घर में ऐसे भी बुद्धि के हैं, तो उसे अपने हिफाजत से रखनी चाहिए, घर से दूर रखनी चाहिए, पता नहीं देना चाहिए। अपने टाइम पे और अपनी खेती में बखेरो और पता भी नहीं चलने का है। जब बता कर रखते हैं कि दवाई वहाँ रखी है, तो जैसे कोई थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, एकदम ढक्कन उठाया और पी लिया। अब हमने अपने जो यूरिया खाद है उसमें दवाई मिला ली है और हमने बाल्टी में कर लिया है। बाल्टी में भरने के बाद में इसे सारे खेत में जो है हमें गिराना है, पेड़ों की जड़ में, और पेड़ों को सहूलियत मिलेगी, जो बीमारी लग रही है वो इसकी दूर हो जाएगी। हाँ ठीक है। अब इस तरीके से दवाई दी जाती है कि सभी पौधों की जड़ में ये दवाई पहुंच जाए। तू मत पड़ा, मैं बखेर चली जाता घुस जाएगी यार, गीली है जमीन। दोस्तों बच्चों, जो हम दवाई लगाने के लिए आए थे, खाद और दवाई हमने अपनी खेती को लगा दिया है और अब हम आपको चलते हैं कहीं अच्छी छाया में चल के बैठेंगे, थोड़ी देर पानी पिएंगे। मज़ार पे बड़ी हस्ती है जिनका नाम है ख्वाजा हसन शहीद सलार साहब, और वो अपने ही खेतों में हैं और वहाँ बहुत दुनिया की भीड़ पब्लिक आती है। जुमेरात के दिन काफ़ी लोग आते हैं और आपकी बहुत मान्यता है। लोगों की बोल कबूल, बड़ी दूर के आते हैं, उनकी बोल कबूल ज़रूर मान्यता प्राप्त हो जाती है।